See our next question. The value of k for which the equation this has both real, distinct and negative roots is what? आपको बताना है k की कौन सी वैल्यू के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो रियल भी हों, डिस्टिंक्ट भी हों और साथ में नेगेटिव भी हों। नाउ हम सब लोगों को पता होगा कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं तो इसका मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए पॉजिटिव। ओके। और लेक्चर वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स नेगेटिव होते हैं तो इसका मतलब जो कोफिशिएंट्स होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या, ए बी सी मस्ट बी ऑफ सेम साइन के होने चाहिए, यानी कि या तो सारे के सारे होने चाहिए पॉजिटिव या फिर सारे के सारे होने चाहिए नेगेटिव। तो इन दोनों कंडीशंस का इस्तेमाल करके आप इस सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट ध्यान से देखिए, मैं कोशिश करता हूँ इन सवालों का यूज़ करके, इन कंडीशंस का यूज़ करके देखता हूँ कौन कौन से ऑप्शंस को मैं यहाँ से इजीली एलिमिनेट कर सकता हूँ। तो चलिए पहले मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ इस कंडीशन का जो आपसे कहती है कि ए बी सी सेम साइन के होने चाहिए। तो मैं यहाँ से ये करके ऑप्शंस को पुट करूँगा और देखूँगा कहाँ पे मुझे ए बी सी सेम साइन के मिल जाते हैं। ओके, नाउ देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास k इक्वल्स टू जीरो। अगर आपने k इक्वल्स टू जीरो इस इक्वेशन में पुट किया तो आपको क्या ऑप्टेन होगा, आपको ऑप्टेन हो जाएगा माइनस का 2x²। a हो रहा है नेगेटिव और देखिए b आपके पास ऑलरेडी पॉजिटिव दिया हुआ है, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए बी सी सेम साइन के होने चाहिए। यहाँ पे आपका a नेगेटिव आ रहा है और b पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इस ऑप्शन को आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। नाउ अगर k की जगह आप 2 पुट करते हैं तो क्या होगा, k की जगह 2 पुट करते ही आपकी इक्वेशन में a 0 बन जाएगा, यानी कि आपकी इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी और इन सब बातों का कोई यहाँ पे अर्थ नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस चीज़ को भी आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपने k इक्वल्स टू 3 पुट किया तो देखिएगा आपको क्या ऑप्टेन होगा, आपके पास आएगा 1x², यानी कि a आपका पॉजिटिव है, b आपके पास ऑलरेडी पॉजिटिव दिया हुआ है और c आपके पास आ जाएगा 7 जो कि ऑलरेडी पॉजिटिव है। इसका मतलब c ऑप्शन अभी हमारा आंसर हो सकता है। कभी भी आप लोग सही जो कंडीशन आपको दे उसको सही मत कर दीजिएगा, बिकॉज ऑप्शंस एलिमिनेशन टेक्निक का मतलब क्या होता है कि आप लोगों को गलत ऑप्शंस को रिजेक्ट करना है। सही आंसर कितने भी हो सकते हैं अभी आप लोगों के, अगर मान लीजिए चारों ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही आंसर सही मिलता है तो वही आपका पॉसिबल आंसर होगा, वरना कभी भी आप लोग जो एकदम से आपको आंसर दे दे उसको कभी भी फाइनल आंसर नहीं बोलना चाहिए। हो सकता है कोई और ऑप्शन भी आपको सही आंसर दे। ओके, नाउ देखिए, डी आपके पास ऑप्शन दिया है k इक्वल्स टू -4। अगर आपने k इक्वल्स टू -4 पुट किया यहाँ पे तो आपको a मिलेगा -6, जबकि b आपके पास पहले से पॉजिटिव दे रखा है। इसका मतलब इसको भी आप लोग कर सकते हैं यहाँ से एलिमिनेट। नाउ देखिए, 3 ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो गए तो ऑब्वियसली सी ऑप्शन ही हमारा आंसर होगा और यही इस सवाल का आंसर भी है। तो देखिए, इस तरीके से आप लोगों ने महज 10 से 15 सेकंड के अंदर इस सवाल को सॉल्व कर लिया होगा और अपने टाइम को बचा लिया होगा काफ़ी हद तक। ओके, नाउ देखिए, मैथमेटिकली भी हम इस सवाल को कैसे प्रूव कर सकते हैं या फिर इसके आंसर को हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। आपके पास दो कंडीशंस हैं, कंडीशन नंबर 1 ये है और कंडीशन नंबर 2 ये है। इन दोनों कंडीशंस का इस्तेमाल करके मैं के की कुछ इनइक्वालिटीज़ को फाइंड आउट करूंगा और देखूंगा कौन कौन से आंसर्स उन दोनों इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं। दैट्स इट, वही हमारा आंसर होगा। ओके, सो देखिए, डी आपके पास होना चाहिए पॉजिटिव। डी आपको पता है क्या होता है, वो होता है b² माइनस में 4ac, यानी कि वो होना चाहिए पॉजिटिव। अब देखिए, b² है इस इक्वेशन के अंदर 8, यानी कि ये हो जाएगा 64 माइनस में 4 इंटू में a इज़ वॉट, a इज़ k -2 एंड c इज़ वॉट, c इज़ k+4। ये होना चाहिए आप लोगों के पास पॉजिटिव। नाउ 64 माइनस में 4 अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आएगा k² एंड देन प्लस में 4k माइनस में 2k एंड माइनस का 8, ये होना चाहिए पॉजिटिव। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो आपके पास आएगा 64 माइनस में k² प्लस में 2k एंड माइनस का 8 पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप 4 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं अंदर तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा, अच्छा एक काम कीजिए, आप लोग 4 को कॉमन ले लीजिए। ओके, सो 4 कॉमन लेते ही आपके पास यहाँ पे आएगा 16 माइनस में k² प्लस में 2k माइनस में 8। ओके, ऑल राइट, और ये होना चाहिए पॉजिटिव। नाउ 4 वहाँ जाके बन जाएगा 0, सो अल्टीमेटली आपके पास आएगा 16 माइनस में k² माइनस में 2k एंड दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी आई थिंक प्लस का 8 एंड ये होना चाहिए आपके पास पॉजिटिव। आपके पास आएगा माइनस का k² माइनस का 2k एंड प्लस का 24 होना चाहिए पॉजिटिव। नाउ इक्वेशन में प्लीज़ आप लोग जो डिग्री होती है इक्वेशन की उस वाले टर्म को प्लीज़ पॉजिटिव बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास k² प्लस का 2k एंड माइनस का 24। आपने क्या काम किया है, आपने इनइक्वालिटी के अंदर
बोथ साइड्स माइनस से मल्टीप्लाई किया है। आपको पता है बोथ साइड्स माइनस से मल्टीप्लाई करते ही आपकी इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। ओके, तो अभी ये यहाँ पे ग्रेटर देन था तो अभी बन जाएगा ये लेस देन 0। ऑलराइट, नाउ अगर आप इसका फैक्टर्स बनाएंगे तो फैक्टर्स आई थिंक 6 और 4 बनेंगे, बिकॉज 6 इंटू 4 करने में 24 मिलता है आपको। सो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस में 6k माइनस में 4k माइनस में 24 लेस देन 0 एंड दिस विल बी व्हाट, k कॉमन, k प्लस 6 माइनस का 4 कॉमन, k प्लस 6 लेस देन 0। अल्टीमेटली आपके पास फैक्टर्स क्या आएंगे? सो फैक्टर्स आपके पास आएंगे k माइनस में 4 एंड k प्लस में 6 लेस देन 0। अब आपको देखना है कि कौन से इंटरवल में ये चीज़ आपको दे रही है। मैंने लेक्चर वीडियोस में आपको शॉर्टकट बता रखा है इस चीज़ का। शॉर्टकट कैसे काम करेगा, दोनों जीरोस को लिखिए यहाँ पे, एक है -6 एक है 4। आपको पता है कब ऐसे जाएगा ये वाला, यहाँ होता है पॉजिटिव, यहाँ होता है पॉजिटिव, यहाँ होता है नेगेटिव। आपको देखना है नेगेटिव कहाँ कहाँ पर है, तो -6 से लेके 4 के बीच में नेगेटिव है। इसका मतलब -6 से बड़ा होना चाहिए आपका k और 4 से छोटा होना चाहिए। ओके, यहाँ पे इक्वल टू साइन क्यों नहीं आएगा, बिकॉज इनइक्वलिटी में ही आपके पास सिर्फ पॉजिटिव लिखा हुआ था, इक्वल टू नहीं लिखा हुआ था। तो ये आपके पास फर्स्ट इनइक्वलिटी ऑब्टेन हुई। नाउ देखिए एक और चीज़, ए बी सी सेम साइन के होने चाहिए, बट एक चीज़ आपके पास क्या गिवन है, बी आपको ऑलरेडी पॉजिटिव गिवन है। इसका मतलब ए और सी भी आपके पास पॉजिटिव होने चाहिए। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, सेकंड कंडीशन से आपको ऑब्टेन हो जाएगा यहाँ पे कि k माइनस में 2 मस्ट बी पॉजिटिव एंड ऑल्सो व्हाट, k प्लस में 4 भी आपके पास होना चाहिए पॉजिटिव। सो यहाँ से आपके पास आएगा k इज़ ग्रेटर देन 2 एंड k इज़ ग्रेटर देन -4। तो आप अल्टीमेटली बोल सकते हैं इन दोनों कंडीशन से कि k अगर बड़ा है 2 से और k अगर बड़ा है -4 से, तो आप अल्टीमेटली बोल सकते हैं k को आप बड़ा देन 2 ही लीजिए। ओके, नाउ देखिए ये है आपके पास इनइक्वालिटी नंबर 1 और ये है इनइक्वालिटी नंबर 2। इन दोनों से क्या मिलेगा आपको, अगर आप चाहें तो इसको रियल लाइन पे भी देख सकते हैं। एक है आपके पास -6 से लेके 4 का इंटरवल, मान लीजिए ये है वो, ओके ओपन इंटरवल है। और सेकंड आपसे बोल रहा है कि k 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 यहाँ पर है तो 2 से बढ़ेगा मतलब ये वाला सारा पार्ट हो रहा है। इन दोनों से आपको मिलेगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या ऑब्टेन होगा आपको कि k आप लोगों का 2 से बड़ा होना चाहिए, ओके, और 4 तक जाना चाहिए। अब आप देखिए कौन सा ऑप्शन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए क्या 0 इसमें लाई कर रहा है, नहीं लाई नहीं कर रहा। क्या 2 इसमें लाई कर रहा है, देखिए यहाँ पे ओपन इंटरवल है, इसका मतलब 2 भी लाई नहीं कर रहा। 3 लाई कर रहा है, हाँ जी 3 लाई कर रहा है, और -4 तो लाई कर ही नहीं रहा। तो इसका मतलब सी ऑप्शन 3, k की वैल्यू 3 ही इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है और यही इसका आंसर होना चाहिए। तो मैथमेटिकली मैंने दिखा दिया आप लोगों को कि ये सवाल कैसे सॉल्व होगा, और शॉर्टकट से मैंने सिखा दिया आप लोगों को सवाल कैसे सॉल्व होगा। आप लोगों को कोशिश करनी है मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करने की, क्योंकि उससे ही आप लोगों का आंसर कम से कम टाइम में सॉल्व हो सकता है। ओके।